मौजूद हूँ। और धौलाना विधानसभा इसलिए खास भी है क्योंकि यहाँ से पहले बसपा का उम्मीदवार रहे और विधायक रहे, अब वो सपा में चले गए हैं और असलम चौधरी नाम है उनका। यहाँ पे बीजेपी भी दमखम आजमा रही है, धर्मेंद्र तोमर आ रहे हैं यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार, और बीएसपी भी अपना वापसी की कोशिश करेगी ताकि उसका सीट मौजूद रहे। और दूसरी चीज़ ये भी आपको बता दें कि एमआईएम भी लगभग पश्चिमी यूपी में ताल ठोक दी है और उनका कहना है, दावा भी है कि इस बार हम सरकार में भागीदारी जरूर लेंगे। और देखना यही हुआ कि एमआईएम को लोग कितना पसंद करते हैं। कहा जा रहा था कि एमआईएम को उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज एमआईएम ने अपना पहला लिस्ट जारी की है और पहले लिस्ट में आज यहाँ पे जहाँ पे धौलाना विधानसभा में मौजूद हूँ, यहाँ पे आरिफ अली को विधायक का कैंडिडेट बनाया गया। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये एमआईएम के समर्थक है, एमआईएम के आप लोग समर्थक हैं। और उत्तर प्रदेश में एमआईएम पहली बार आई है और नई पार्टी भी ये कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए। तो क्या एमआईएम सरकार में भागीदारी के लिए तैयार है और भागीदारी निभाने में कामयाब हो पाएगी? नहीं, एमआईएम पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी एमआईएम ने चुनाव लड़ा और अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं तो उसमें एमआईएम ने चुनाव लड़ा और 24 प्रत्याशी हमारे जीते हैं उत्तर प्रदेश में। और एमआईएम पहली बार नहीं है यहाँ पर। एमआईएम के लिए कहा जाता है कि ये जहाँ भी जाती है एमआईएम खेल बिगाड़ देती है। खेल बिगाड़ने वाले तो दूसरे पहले से ऑलरेडी हैं यहाँ पर। अभी समाजवादी पार्टी ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा तो बसपा ने भी जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया। क्यों उतार दिया? वो इसीलिए उतार दिया कि दो कैंडिडेटों के बीच में वोट का बंटवारा हो जाएगा और यहाँ से भाजपा जीत जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है वो पूरी तरह से समझ चुका है कि अपना झंडा अपना काम, बाकी सबको करो सलाम। 4 कदम मेरे साथ चलो, रफ्तार बदल देंगे, आने वाली नस्लों के किरदार बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाली नस्लों के किरदार बदल देंगे। लेकिन कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी लोगों को भड़काते हैं, खासकर युवाओं को। नहीं, युवाओं को नहीं भड़का रहे, ना किसी को भड़का, बल्कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेना चाह रहे हैं। और जैसे मुस्लिम समुदाय को पीछा किया जा रहा है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बच्चों को मोब लिंचिंग कर दी जाती है और उनके उलमा इकराम को जेल में कैद कर दिया जाता है और आए दिन मंदिरों से धमकी दी जाती है, हथियार वहाँ उनके पास मिलते हैं, लेकिन मंदिर ना बंद करके वो मस्जिद को बंद करते हैं, उन उलमा को बंद करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया है, कुर्बानी दी है। और हमारे उलमा इकराम ने इस मुल्क को जोड़ने के लिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में प्यार मोहब्बत से रखने के लिए बहुत जद्दोजहद की हैं। यहाँ तक के उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा देखा, गुजरात का दंगा देखा और बहुत सारी जगह मुसलमानों को मारा गया। लेकिन फिर भी हमारे उलमा इकराम ने कहा कि वे हमारे भाई हैं, जिन्होंने ये गलत किया है उसे कानून सज़ा देगी। तो ओवैसी साहब जिस आवाज़ को उठा रहे हैं वो आवाज़ यही है कि हम 70 साल से हम कभी अखिलेश को वोट देते आ रहे हैं, कभी बीएसपी को वोट दे रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और हमारी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। इनमें से हमारी मस्जिद मदरसों की आवाज़ नहीं उठा रहा। कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन बीएसपी भी मुसलमानों की क़यादत की है, सपा भी कर रही है और अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं। कब्रिस्तान का बाउंड्री करवाया गया, कब्रिस्तान के लिए काम किया गया। तो एमआईएम की क्या जरूरत? मैंने देखा कब्रिस्तानों का काम करा। एक दिन अभी मेरे गाँव में लिख रहा कब्रिस्तान की बाउंड्री पे बहुत जल्द अखिलेश आ रहे हैं, यानी समझ गए सारा। कब्रिस्तान की बाउंड्री पे भी लिख दिया बहुत जल्दी अखिलेश आ रहे हैं। शमशान घाट में भी लिख दिया जल्दी, बहुत जल्दी अखिलेश आ रहे हैं। तो दे दिया उसका तो जवाब। अच्छा, असलम चौधरी हैं और एक तरफ आरिफ अली हैं, तो असलम चौधरी और आरिफ अली में यहाँ पे मुसलमान बटेंगे तो तीसरा को फायदा तो नहीं होगा ना? कौन है जी असलम चौधरी? विधायक हैं। अच्छा, विधायक है। कहाँ के विधायक है? हमें तो नहीं ना पता जी। बसपा के विधायक रहे हैं, हमने देखे ही ना जी। वे बिहार में तो बन गए विधायक। बिहार में तो नहीं बने हैं, यहीं बने हैं। हम याद आ गई। एक दायरे और नहल में एक पोस्ट बड़ा एक वो लग रहा, प्लेट लग रही, नेम प्लेट, ये रोड विधायक जी ने बनवाया है। भाई साहब मुझे तो नहीं ना पता वे नक्शा कहाँ से लाए। पेरिस वाला रास्ता एकदम पानी इतना खड़ा, उस पर गाड़ी ऊपर तैर के निकलती है। 3 बार तो असलम खुद गिरा वहाँ, उसमें 3 बार गिरा पूरा, ऐसा रोड बनवाया। असलम चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि असलम चौधरी बहुत मुखर हैं, दबंग हैं और मुसलमानों की हिफाजत करते हैं। अरे हमारे योगी जी से ज़्यादा दबंग थोड़ी है वो।
हमारे योगी जी से दबंग थोड़ी हैं ये। दबंग है? अरे बाबा देख लेना आपने उत्तर प्रदेश में कितना गुंडे चलवाया उन्होंने, कैसे एंटी रोमियो बनाया है, कैसे जो है वो नए नए तरीके की जो है टीम बनाई है, लेकिन क्या हुआ उससे? ये दबंग से काम नहीं चलता मेरे भाई। काम चलेगा जनता के बीच में रहने से, काम करने से काम होगा, ना कि दबंगे। आप लिखवा दो दबंगई, इससे क्या होता है? क्या सलमान खान ने दबंग 2, दबंग 3, दबंग फिल्म बनाई, क्या वो रियलिटी में दबंग है क्या? नाम लिखाने से कुछ नहीं बारे होगा। में कहा जाता है कि वो बरसाती मेढक है और जैसे चुनाव होता है एकदम बाहर निकल जाते हैं मान से और लगते हैं मुसलमानों की बात कर। देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना, हमें अपना काम करना है। ओवैसी के लिए, हम मजलिस के लिए अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीते जी मरते दम तक हम इसी काम को मजलिस के लिए करते रहेंगे, उनके लिए वोट बनाते रहेंगे। हम लोगों ने क्या देखा है अभी जीवन में? हमने देखा कि देश का बंटवारा हमारे पूर्वजों ने किया, उसके बाद हम लोगों ने जो है जब थोड़ा सा होश हुआ हमारे पूर्वजों को, तो उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई। रोजी रोटी की समस्या आ गई जब बॉर्डर बंद हो गया, तो उससे पहले ये सोचते रहे कि पाकिस्तान जाए कि हिंदुस्तान जाए। जब बॉर्डर बंद हो गया तब हमारे पूर्वजों के सामने आई रोजी रोटी की समस्या। अब हम रोजी रोटी के लिए हमारे बड़े बूढ़े इधर उधर घूमते रहे, उसके बाद हम कहाँ से पढ़ते लिखते? हम सारे लोग इन्हीं को वोट सपोर्ट करते चले आए। आज तक हमें क्या मिला? आज मेरी अच्छा, इन्होंने कहा आज तक हमें क्या मिला, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कहते हैं कि मुसलमानों ने हमेशा दरी बिछाया है। तो क्या ये सच है कि पॉलिटिक्स में मुसलमानों ने सिर्फ दरी ही बिछाया है कि अपनी भागीदारी भी दिखाया, नेता भी बने? भागीदारी क्यों नहीं दिखाई? 1967 से हैदराबाद के अंदर आज तक इस पार्टी का कोई तोड़ नहीं है और सभी का काम करती है, दलित मुस्लिम हर कम्युनिटी का काम करती है। आप कह रहे हो वे सब बरसाती मेंढक हैं। 1967 से जब ये ना मायावती थी ना अखिलेश की पार्टी थी, ये अब से आकर बन गई 1992 के बाद में। ओवैसी साहब की पार्टी एक विरासत है और जब देश आज़ाद हुआ उनके खानदानों ने इतना बड़ा योगदान करा है, इससे तो आज तक किसी मुसलमान ने नहीं करा हो। बताओ करा हो तो। और आप बरसाती मेंढक बता रहे हो इस साहब को? ओवैसी वो शख्सियत है, बरसाती मेंढक कहना तो दूर की बात, आपने बहुत गलत बात की है उनके। बीजेपी को फायदा पहुंचता है MIM की वजह से। बंगाल में भी गए तो उनको मुसलमानों ने नकार दिया, बिहार में गए खेल बिगाड़ दिए, उत्तर प्रदेश में भी खेल बिगाड़ देंगे। आपने बिहार की मिसाल दी। बिहार में हम 19 सीटों पर लड़कर 5 जीत जाते हैं, 13 हारते हैं। और अखिलेश यादव को कोई भी टीम नहीं कहता 100 सीट जीतता, 100 सीट लड़ता, एक भी नहीं आज जीतता। सारी की सारी हारता अखिलेश। समाजवादी पार्टी 100 सीटों पर कैंडिडेट उतारती है, RJD को वो नहीं हराती। वो हराने का जो इल्ज़ाम दिया गया है वो हमें दिया गया। क्यों? क्योंकि बैरिस्टर हैं। अगर ये बैरिस्टर ना होते तो सारे इल्ज़ाम भी ना होते। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान ओवैसी को अपना लेंगे? बिल्कुल अपनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन BSP और अपनाना भी चाहिए है। सपा का ज़्यादा लहर है यहाँ पे। किधर लहर है सपा का? सपा का लहर होता तो वो भाजपा से विधायक बुलाते। अगर सपा का लहर होता तो वो भाजपा से विधायक बुलाते। उनको विधायक नहीं मिल रहे हैं, अपनी पार्टी के विधायक को लात मार रहे हैं, वो भाजपा में जा रहे हैं और भाजपा के विधायक को खुद बुला रहे हैं। अब तो पब्लिक कंफ्यूज है कि भाजपा है कि सपा है, सपा है कि भाजपा सपा है। को बोल रहे हैं भाजपा है और MIM को बोला जाता है कि भाजपा का बी टीम है। अरे कोई बी टीम नहीं है। MIM जो है वो किसी की बी टीम नहीं है। MIM चुनाव लड़ेगी और कौन सी टीम है वो आपको उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला बन के दिखाएगी कि MIM क्या चीज़ है। आप बिहार के बारे में बोल रहे थे, बिहार में नुकसान भी MIM की वजह से होता है ये कहा जा रहा है और अभी तक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी खेल बिगड़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा MIM को? बिहार में जब उन्हें नुकसान चमक रहा तो तेजस्वी से गठबंधन करता, तेजस्वी से भी ज़्यादा अखिलेश को नुकसान उठाना पड़ जाएगा यूपी के अंदर। जो ख्वाब देख रहा हूँ, राम जी आ रहे मेरे बन का मुख्यमंत्री, श्री राम आ रहे, ऐसे एक हमारा मेंटल असलम चौधरी नुका अल्लाह आ रहा, नुका ख्वाब में आज तक हमारे नबियों के ख्वाब में अल्लाह नहीं आया, इसके ख्वाब में कैसे आ जाएगा? दाढ़ी टोपी है और कहा जाता है कि दाढ़ी टोपी वाले अक्सर बस ओवैसी के भाषणों से ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं और जज्बात में आ जाते हैं। 70 साल से डाली टोपी वालों ने समाजवादी को, कांग्रेस को, BSP को वोट करी है। अरे एक बार अपने को कर रहे हैं, जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है तो आप कह रहे हैं कि वैसे को पसंद कर रहे हैं। हम वैसे को पसंद नहीं कर रहे, उसके काम को पसंद करें। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम चिकित्सा को लेकर चल रहे हैं, समझ रहे हैं, हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं और शरीयत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए मुसलमानों को कि भाई हमने यहाँ जब यूपी में इलेक्शन का कदम रखा लड़ने के लिए, तो वैसे साहब ने बारहा आपके सामने भी कहा, स्पीच में भी कहा कि भाई हमें गठबंधन में ले लो। अखिलेश यादव से भी कहा, BSP से भी कहा,
लेकिन ये लोग नहीं ले रहे गठबंधन में, तो हमें तो लड़ना होगा ना। गठबंधन में नहीं ले रहे हैं तो क्या मुसलमान अभी भी तो अखिलेश को छोड़ने को तैयार नहीं है? नहीं छोड़, देखो सुनो, बहुत सारी बातें हैं। हम लोग जो है सूझबूझ के लोग हैं, हमें जो है कौम के लिए आवाज़ उठाना है, और गैर जो कौम को, जो हमारे हिंदू भाई हमसे जिनको अलग किया गया है, उनको हमें अपने पास लाना है। अगर हम उनके पास, अब बताओ क्या फ़र्क रहेगा? जो बीजेपी के नेता हैं वो समाजवादी मारे हैं, जिन्होंने गलत बयान दिए थे, और समाजवादी उन्होंने ले लिया। चंद्रशेखर की औकात कितनी है पता है? उसको गठबंधन में ले 3 सीट दे रहे। क्या हमारी 22% वोट है? क्या हमारी 1 सीट भी नहीं है? क्या हमारे लिए हमें साथ में बिठा सकते हैं वो लोग? इस बात को सोचना चाहिए थोड़ा।